गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम हिमांशु राज है। आज हम नए चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के नए चैप्टर की ओर से पढ़ने की ओर पहले आप लोगों को कुछ हम बताना चाहते हैं कि जो हम आज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंस पढ़ने वाले, कॉन्ग्रुएंट पढ़ने वाले। आपको याद ही होगा कि जो पैरेलल लाइन है, जब हम पैरेलल लाइन पढ़ रहे थे तो उसमें कॉन्ग्रुएंट आया था, एक वर्ड आया था कि नहीं आया था? आया था। तो जब आया था तो उसमें थोड़ा सा बताकर निकल गए थे, थोड़ा सा बताकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई मिस्टेक नहीं होगा और कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आज हम इस टॉपिक को, कॉन्ग्रुएंस टॉपिक को आज हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को पूरा करने से पहले आप लोगों को एक ख्वाहिश रहता है कि रिबन कटिंग होना चाहिए। तो रिबन कटिंग करेंगे तो सब लोग रिबन कटिंग सेरेमनी में जरूर पार्टिसिपेट करिए, ठीक ना? पार्टिसिपेट करिएगा, जरूर करिए, ठीक। कैसे बनाए, चलिए रिबन कटिंग सेरेमनी, चलिए आते हैं, बनाते हैं रिबन कटिंग सेरेमनी, ठीक। रिबन चैप्टर का शुरुआत होगा रिबन कटिंग सेरेमनी से, ठीक। रिबन कटिंग सेरेमनी से होगा चैप्टर का शुरुआत। तो चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं आज, ठीक। ओ भाई क्या हो रहा है? चलिए कुछ नहीं, रुके रुके, अभी ब्रश कहाँ है? मोटा नहीं चलेगा। ये न चल रहा है। हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हम करेंगे रिबन कटिंग सेरेमनी, ठीक। रिबन कटिंग सेरेमनी में सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए, ठीक। आज होगा रिबन कटिंग सेरेमनी, ठीक ना? रिबन कटिंग सेरेमनी में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करिएगा, जरूर करिए, ठीक। क्योंकि मिलकर चैप्टर को बर्बाद न करना है। तो जो पिछला चैप्टर है आप लोग तो ऐसे ही बर्बाद कर लिए, ऐसे ही बर्बाद कर लिए, ठीक। तो इस चैप्टर को बर्बाद करने के लिए सुख सुविधा चाहिए ना। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुकिए नियम से पा देते हैं, ठीक। रिबन कटिंग सेरेमनी में अब आप लोग को बनाया जाए, आप लोग को बनाया जाए। तो चलिए आप लोग को बनाते हैं हम लोग, ठीक ना? ठीक, आप लोग को बनाया जाए। चलिए आप लोग को बनाते हैं, ठीक ठीक। तनी स्मार्ट बनाइएगा, एकदम देखिए ना कैसे स्मार्ट हम बनाते हैं, ठीक ना? स्मार्ट बनाएंगे, एकदम जैसा ख्वाहिश है आप लोगों को वैसा ही बनाएंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आप लोग को बनाने में, ठीक। एकदम जैसा ख्वाहिश है वैसा ही आप लोगों को बनाया जाएगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। ओ माय गॉड, क्या है ये तो काले, तेरे काले काले नैना, तेरे काले काले नैना। कोई बात नहीं, आपकी आंखें, ओ माय गॉड, आपकी आंखें, कोई बात नहीं, ऐसा ही रहेगा। आपकी आंखें नैना नीला हो गया, कोई बात नहीं। इसमें हम आप लोग को निराश नहीं करेंगे जी, आप लोग को निराश नहीं करेंगे, आप लोग को निराश नहीं करना है ना। तो निराश नहीं, आपकी थोड़ा सा टेढ़ हो गया, नहीं, आपकी आंखें ऐसे ही है, आपको पता नहीं, ठीक। हम आपको बाल दे रहे हैं, आपको हम बाल दे रहे हैं हरे वाले, ठीक। कैसे बाल दे रहे हैं? हरे वाले बाल दे रहे हैं, ठीक ना? हरे वाले बाल दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए, बड़ी कलर कराने का शौक था, कराइए कलर, ठीक। आपका जो चेहरा है कुछ इस तरह सा है, ठीक। आपका चेहरा कुछ इस तरह से है, ठीक। आपकी नाक, आपका कान, सॉरी पहले कान, तो आपका कान कुछ इस तरह सा है, ठीक ना? क्यों? चलिए नाक, नाक तो आप पहले ही कटा चुके हैं,
ठीक ना ना छोड़िए हम भगवान टीचर भगवान का रूप होता है, इसका मतलब ना कुछ नहीं। चलिए आपके कहने पर आपका नाक भी दे दिया जाए। ठीक, ये तो वो हो गया, कोई बात नहीं, आपका नाक भी ऐसा है। और हमें कैंची दीजिए, कैंची मिलेगा, दे लीजिए कैंची। आपके लिए कैंची तो दम सही है, देखिए आपके लिए दम मस्त कैंची, देखिएगा ठीक ना, आपके लिए दम मस्त कैंची। देखिए आपकी जुबान किसी कैंची से कम नहीं, दुनिया में सबसे तेज आपकी जुबानी है। ठीक, आप लोग तो इतना कंजूस हैं, ना तो दर्जी वाला होता वो भी आपका जुबान आपकी कैंची लेकर चले जाता। ठीक, सबसे तेज आपको, आपकी जुबान को देखकर बुगाटी वाले लोग भी कहते हैं कि सबसे पहले आप जाइए, क्योंकि हमसे भी तेज आपकी जुबान है। ठीक ना, तो सब लोग बच्चे आप अपना कैंची संभाल लिए। तो चलिए आज का रिबन कटिंग सेरेमनी करते हैं। ठीक, तो कर लिए आपकी तरफ से तालियां तालियां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलकर इस चैप्टर को बर्बाद किया जाए। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक जो हम बर्बाद करने वाले हैं कंग्रुएंस। ठीक, आप लोगों का हो गया। चलिए डिफिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक, डिफिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक ना, डिफिनेशन आप देख सकते हैं। क्या कंग्रुएंस, क्या है कंग्रुएंस है। तो कंग्रुएंस में क्या है, कंग्रुएंस है ना, तो कंग्रुएंस क्या होता है बताए थे कुछ कि ऐसा कोई टू फिगर जो आपस में कोलैप्स कर जाए। क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। ठीक ना, यानी एक दूसरे पर आकर ढक जाए। क्या हो जाए, ढक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे कोई शेप लेते हैं, मान लीजिए हम स्क्वायर लिए, क्या लिए, स्क्वायर लिए, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए, सॉरी स्क्वायर ना छोड़िए, हाँ स्क्वायर हो गया। मान लीजिए हम इसको पर ड्रॉ कर लिए। ठीक, क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। तो देखिए ये जो स्क्वायर है, ठीक, अगर ये कंग्रुएंट होगा तो इस पर जाकर एकदम कोलैप्स कर देगा, कोलैप्सिंग करेगा, यानी इस पर दम जाकर मिल जाएगा दम। जो फर्स्ट स्क्वायर है, ठीक, वो जाकर सेकंड वाला जो रहेगा ना उस पर जाकर ढक जाएगा। जो फर्स्ट है दिखेगा ही नहीं, तो देखिए कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाए, इसको ले इधर देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ले जाए और ध्यान से कर दे उस पर पुट, ठीक, तो पता ही नहीं चलेगा। देखिए पता चल रहा है, इसको ध्यान से करिएगा। हाँ अब नहीं पता चला, देखिए तो पता चल रहा है नहीं ना कि दो स्क्वायर है, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो ये क्या है, दो स्क्वायर है। समझ में, इसी को कांग्रुएंस कहते हैं। यानी अगर हम किसी दो फिगर को किया जाए तो नहीं दिखाई देगा जो पहला फिगर होगा। तो देखिए डिफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे। ठीक ना, तो क्या है, तेरे काले काले नैना। चलिए क्या, द स्टेट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू और मोर एंगल मेजर्स। यानी कह रहा है कि वह स्टेट, वह इक्वालिटी जो दो से अधिक एंगल मेजर हो। क्या हो, दो से, यानी दो एंगल के बीच में अगर उनका जो एंगल होगा, उनका मेजर सेम होगा तो कांग्रुएंस कहलाएगा। साइड्स लेंथ, उसका साइड भी जो होगा, साइड का जो लेंथ होगा, जो साइड का लेंथ होगा, अगर वो भी सेम है तो तब फिर भी वो क्या कहलाएगा, कांग्रुएंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांग्रुएंस कहलाएगा। ठीक ना, क्या कहलाएगा, कांग्रुएंस कहलाएगा। एंड अदर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक ना, यानी कहने का मतलब है कि उसको कांग्रुएंस कहेंगे जो इक्वालिटी बताता है। क्या बताता है, इक्वालिटी बताता है किसके बीच, टू या मोर एंगल के बीच में मेजर। ठीक ना, दो या दो से अधिक एंगलों के मेजर के बीच में वह इक्वालिटी बताता है।
ठीक। और क्या बताता है, साइड लेंथ, यानी जो साइड का लेंथ है वो भी बताता है। अदर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, यानी कहने का मतलब है कुछ और भी अगर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो सब भी इक्वल रहा तो भी क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। टू फिगर और corresponding पार्ट ऑफ फिगर कैन बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कह रहा है जो टू फिगर और corresponding पार्ट ऑफ फिगर corresponding पार्ट अगर फिगर का रहा, ठीक ना, वो भी क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका साइड, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, ठीक, व्हाइट लेते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, इसका जो AC है साइड BC का इक्वल है, ठीक, और ये जो C है तीनों का इक्वल है, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं गलत बता दिए, जो इसका साइड है, ठीक, जो AC है वो ET क्या है, जो AC है वो DF के बराबर है, ठीक। जब भी ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा तो दो फिगर के कंपेयर को कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा, कंपेयर को कहलाएगा, उसी को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है ना, कंपेयर कहलाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। जब देखिए जो AC है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो AC है, ठीक ना, क्या है, थोड़ा सा और मोटा कर लेते, चलिए, जो AC है, ठीक, दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं तो उसका DF बराबर है, क्या बराबर है, DF बराबर है। आगे बढ़ेंगे, जो BC है, क्या है, BC है, वो किसके बराबर है, EF के बराबर है। किसके बराबर है, EF के बराबर है। और जो AB है, क्या है, AB है, वो DE के बराबर है। किसके बराबर है, D। तो देखिए ये तीनों का साइड सेम है, ये दोनों ट्रायंगल का जो 3 साइड है वो इक्वल है, बराबर है। समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे तो कॉन्ग्रुएंट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी मान लीजिए इसका ट्रायंगल नहीं दिया है, यहाँ पे मान लीजिए एकदम सेम इसी तरह से ट्रायंगल निकाल लिए, ठीक, क्या कर लिए, चलिए, नहीं पता चल रहा है तो हम ध्यान से एक फिगर पारेंगे, ठीक, क्या पारेंगे, ट्रायंगल का फिगर, ठीक, देखिएगा, ओह माय गॉड, क्या हो रहा है। चलिए मान लीजिए वो है, ध्यान से देखिएगा, ठीक, जब वो रहेगा, देख रहे हैं, जब हम सेकंड ट्रायंगल निकालें तो जो इसका साइड है, इसका जो एंगल है इसके बराबर होगा, जो दूसरा एंगल है इसके बराबर होगा, ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं। यही होता है कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट एंगल एंड साइड्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला ट्रायंगल में अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा ट्रायंगल में भी उसका साइड इक्वल होगा, तब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक, इसको प्रूफ किया जाता है। क्वेश्चन हम बताएंगे, जरूर करिएगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। जब तक आप पूरा वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर नहीं देखिएगा, ठीक, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो इस पर जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत टफ होता है, ठीक। तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे, ठीक, कि सबको समझ में आए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ग्रुएंस किसको कहते हैं, इतना समझ में आता है। अगर क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दीजिएगा, #CH करिएगा कि क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दिया रुकिए, आपको बताने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंस का है उसका 3-4 प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, 3-4 प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना, प्रॉपर्टीज होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, 3-4 प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना। ठीक, प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना, किसका, कॉन्ग्रुएंस का। पहला होता है
एस एस एस, यानी इसका होता है साइड साइड साइड। क्या? साइड साइड साइड। ठीक, साइड्स लगा सकते हैं आप, साइड साइड साइड्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम किसी ट्रायंगल को 3 साइड से इक्वल करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को लगाना पड़ता है, इस प्रॉपर्टीज को लगाना पड़ता है। दूसरा होता है एस ए एस, इसका मतलब होता है साइड साइड्स एंगल्स एंगल्स साइड। यानी अगर हम किसी ट्रायंगल को दो साइड और एक एंगल से प्रूव करते हैं, ठीक, कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा होता है ए एस ए, ठीक, यानी एंगल्स साइड साइड्स एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो एंगल्स और एक साइड प्रूफ करते हैं, ठीक, दिखाते हैं, ठीक ना, तो दिखाते हैं तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चौथा होता है आर एच एस, यानी इसका होता है राइट हाइपोटेनस साइड। यानी ये जो होता है, ठीक, जब हम किसी ट्रायंगल को राइट हाइपोटेनस से प्रूव करते हैं तो हम RHS लगाते हैं। ये जो होता है सिर्फ 90 डिग्री यानी राइट एंगल में लगता है। किस में लगता है? 90 डिग्री, ठीक ना, किसमें? 90 डिग्री में लगता है। यानी 90 डिग्री किसका होता है? राइट एंगल का। किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का ये होता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है RHS, ये सिर्फ किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है और किसी और में नहीं लगा। बाकी सब ये किसी में भी लग सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सब प्रॉपर्टी को, जो 4 प्रॉपर्टीज है, ये सब को पारा पारी पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम पढ़ेंगे एस एस एस, यानी साइड 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 को पढ़ेंगे, ठीक। किसको पढ़ेंगे? साइड 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 को पढ़ेंगे, ठीक। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्या है? एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक ना। क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक ना। क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसका ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे आप जो साइन दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंस, ठीक। जब कॉन्ग्रुएंट हम किसी ट्रायंगल को दिखा देते हैं तो इसी सिंबल का यूज करते हैं, ठीक। ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, इसी सिंबल का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो जो ट्रायंगल ABC है, ठीक, किसके इक्वल है? ट्रायंगल EFG के इक्वल है। किसके इक्वल है? ट्रायंगल EFG के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसके बराबर है, ये 2 एंगल, ठीक। जो ये एंगल है इसके बराबर है और जो ये एंगल है, ठीक, इसके बराबर है भाई, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ए साइड है इसके बराबर है, जो BC है वो EG के बराबर है, FG के, ठीक। किसके बराबर है? FG के बराबर है। और जो इसमें AB है, ठीक, AB है वो किसके बराबर है? EF के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। हम टोटल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक। आज इतना ही। एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, यानी ये जो होता है एस का मतलब हम क्या बताए हैं? साइड साइड, यानी इसको बोलते हैं साइड साइड साइड। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। पढ़ते हैं। State that if the 3 sides of one triangle are congruent to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. जैसे कह रहा है कि अगर किसी एक त्रिभुज का, किसी एक ट्रायंगल का अगर 3 साइड
क्या, थ्री साइड, ठीक ना, थ्री साइड, ठीक, थ्री साइड। आगे बढ़ेंगे, दूसरे ट्रायंगल के, ठीक ना, आर कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है, ठीक ना, टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी जो पहले ट्रायंगल का है, ठीक, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा, ठीक, जो पहले ट्रायंगल का जो थ्री साइड है अगर वो दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड के इक्वल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक, जो पहले ट्रायंगल का साइड है थ्री साइड और दूसरे एंगल के दूसरे ट्रायंगल के अगर इक्वल है, ठीक, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, एसएस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। कोई दिक्कत, यानी साइड 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 से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ई एफ जी के कॉन्ग्रुएंट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, ठीक, देखिए इफ किसका इक्वल है, सबका साइड का नाम दिया है ए बी, ठीक, ए बी कॉन्ग्रुएंट किसका है, कॉन्ग्रुएंट है, जो सिंबल बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कहलाता है, ठीक ना, नियमन से, ठीक, इसको देने में बहुत कंफ्यूज आते हैं लोग, तो ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए बी है, क्या है, ए बी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम आपको बताते हुए चलेंगे तो ध्यान से समझिएगा, क्या है, ए बी है भाई, क्या है, ए बी है, ठीक, और किसके इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे ई एफ, किसका इक्वल है, ई एफ का इक्वल है भाई, कॉन्ग्रुएंट है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक, जो बीसी है, क्या है, बीसी है, बीसी दिख रहा है, बीसी, बीसी दिख रहा है, बीसी दिख रहा है, बीसी दिख रहा है यहाँ, तो किसका इक्वल है, एफ जी का, किसका इक्वल है, एफ जी का, एफ जी यहाँ है, एफ जी यहाँ है, देख सकते हैं एफ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड जो एसी है, क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एसी है, यहाँ पे क्या है, एसी है, ठीक, एसी है, और किसका कॉन्ग्रुएंट है, ईजी का, किसका इक्वल है, ईजी के इक्वल है, तो देखिए क्या एसी किधर है, एसी, ठीक, एसी, एसी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एसी है, देखिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किसका कॉन्ग्रुएंट है, किसका कॉन्ग्रुएंट है, किसका कॉन्ग्रुएंट है, ईजी का, किसका कॉन्ग्रुएंट है, ईजी का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ईजी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी जो थ्री साइड है पहले ट्रायंगल का, ठीक, जो पहले ट्रायंगल का जो थ्री साइड है, ठीक, जो थ्री साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड से अगर इक्वल होता है, अगर इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, यानी इक्वल है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। आज सब इतना समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में सीएच क्लियर जरूर बताइएगा, सीएच क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं हमको मैसेज कर भेजते हैं, भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, द फ्यूचर माइंड्स क्लब, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं, आज इतना ही, थैंक यू। आप इस क्लास को ज्वाइन किए, आपको मजा आया होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक, तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, कुछ जय हिंद, बाय।